क्या आत्माएं सोल वर्ल्ड छोड़कर इस धरती पर आती हैं और अगर आती हैं तो क्यों, कैसे, किस रूप में? इस सवाल का जवाब डॉक्टर न्यूटन के एक क्लाइंट जो कि कैलिफोर्निया में रहते थे और 1947 के आसपास का उनका जीवन था, जो वक्त उन्होंने वहाँ गुजारा था 1947-48 के आसपास उनकी मृत्यु हुई थी। और उन्हें समुद्र का बहुत शौक था। रेत पर बैठना, धूप सेकना, पक्षियों से बहुत प्यार था, समुद्र बहुत अच्छा लगता था। एक वो गति को पसंद करने वाले लोग होते हैं ना, तो कुछ इस तरीके से एक जीवन उन्हें बहुत पसंद था। आत्माओं का जो अवकाश का वक्त होता है, जिस वक्त में वो सोल वर्ल्ड छोड़कर इस धरती पर आती है, उस वक्त के एक्सपीरियंस को उस माध्यम ने बयां किया। उन्होंने बताया कि इस तरह की जो आत्माएं होती हैं, जो एक अभी सोल वर्ल्ड में है, धरती पर जीवन लिया नहीं है, ये एक जो बीच का टाइम है, इसमें जो कुछ वक्त होता है उसमें इस धरती पर आती हैं, लेकिन अदृश्य प्राणी के रूप में आती हैं और अपनी ऊर्जा का बहुत कम प्रतिशत लेकर, मुश्किल से 4 या 5%, हद से हद इतनी ऊर्जा लेकर आती हैं। कुछ आत्माएं इससे ज़्यादा ऊर्जा लेकर भी आती हैं, लेकिन जब आत्मा ज़्यादा ऊर्जा लेकर आती है तो वो अपनी उपस्थिति को ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर पाती है, और जब आत्माएं कम ऊर्जा लेकर आती हैं तो वो आनंद लेती हैं उस वक्त का, अवकाश के वक्त का, लेकिन अपनी उपस्थिति को बहुत ज़्यादा जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं ना धरती पर, उनके सामने ला नहीं पाती हैं। इसलिए इस कैटेगरी में आप 2 तरह की सोल्स को डाल सकते हैं। एक वो जो अवकाश के लिए आई हैं, तो वो अपनी कम ऊर्जा लेकर भी आ सकती हैं, और एक वो जो अवकाश के साथ साथ अपने प्रियजनों के लिए भी आई हैं, जिनके साथ उन्होंने वक्त गुजारा था, जीवन गुजारा था, उनके लिए भी आई हैं। उनको देखने का, उनको महसूस करने का, उन्हीं स्थानों पर फिर से जाने की इच्छा, उन्हीं इलाकों में, उन्हीं घरों में जाने की इच्छा, इस इरादे से वो आई हैं। वो अपनी ऊर्जा का कुछ ज़्यादा प्रतिशत लेकर आ सकती हैं और अपने होने का हल्का सा आभास करा सकती हैं। देखिए, अब आप इस चीज़ को समझेंगे ना, तो एक वो जो बड़ी एक बात हम सबके दिमागों में बैठी हुई है कि अगर कोई प्रियजन आपके स्वप्न में आ रहा है या आपको अपने होने की अनुभूति करा रहा है, तो वो खुश नहीं है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। ये सच नहीं है। आपकी यदि मृत्यु हो गई है, फिर भी आप अपने प्रियजनों के करीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आप खुश नहीं हैं इसलिए आप अपने प्रियजनों के करीब हैं। उसकी एक वजह आपका प्रेम भी तो हो सकता है ना, आपकी यादें, आपकी अटैचमेंट भी तो हो सकती है ना। तो यहाँ पर अगर सोल अपने होने का एहसास करा रही है, तो बहुत सारी सोल्स ऐसी हैं जो सोल वर्ल्ड छोड़कर इस धरती पर आनंद मनाने के वक्त में आई हैं और तब अपने प्रियजनों को जरा सा वो आभास कराती हैं। हालांकि ये आभास नहीं के बराबर होता है। ये ज़्यादातर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके लिए तो ये ऐसे होता है कि ऐसे ही मुझे वहम हुआ होगा, वह ऐसे ही मुझे लगा, हमने कल्पना की होगी, वह इस तरह की बातें सोचकर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उनका वापस जाने का समय निश्चित होता है, और कुछ आत्माएं ऐसा भी होता है जो कुछ परिवर्तन के साथ, अपने अंदर कुछ परिवर्तन करके, कुछ उनका बकाया काम है उसको पूरा करने के इरादे से आती हैं। इसका जिक्र थोड़ा सा मैंने कुछ एक वीडियो में किया है, लेकिन वो अलग है, क्योंकि वो जैसे ब्रायन विस्की की रिसर्च में भी जिन आत्माओं ने मृत्यु के बाद भी अपने होने का, देह रूप में होने का एहसास करा दिया, मेरे सेकंड चैनल पर मैंने इसी से रिलेटेड आजकल जो वीडियोस बन रही है वो इसी से रिलेटेड है। तो वो अलग केस है जिसमें आत्माएं अपने होने का एहसास करा देती हैं, ऐसी ही दिखती हैं जैसे वो अभी शरीर में हों। वो थोड़े से अपने अंदर परिवर्तन के साथ कुछ उनका बकाया काम होता है, उसको पूरा करने के इरादे से, सामने वाले के मन में भाव डालने के लिए कि वो उनका कार्य पूरा करे, इस इरादे से आती हैं। वो अलग केस है, उनका जिक्र मेरे सेकंड चैनल पर इस वक्त चल रहा है। यहाँ पर उस तरह की आत्माओं की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर उन आत्माओं की बात हो रही है जो आनंद मनाने के लिए, मनोरंजन के लिए, अवकाश का उनका जो वक्त होता है उसे गुजारने के लिए धरती पर आ रही हैं।
बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात कही गई है कि कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ अपने जो प्रेमी जन हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी मदद करने के लिए, उन्हें आराम पहुँचाने के लिए, क्योंकि कई बार होता है सालों-साल हम कोई प्रियजन किसी का चला जाता है तो सालों-साल व्यक्ति दर्द में है अपने प्रियजन के चले जाने से। तो उसे आराम पहुँचाने के इरादे से, वो मनोरंजन के इरादे से नहीं आती, वो इसी इरादे से आती हैं कि कुछ हीलिंग का कार्य करेंगी। और उनके लिए कुछ वक़्त ऐसा भी होता है, जैसे बर्फ़ में कोई चीज़ हो तो सालों-साल पड़ी रहे तो जस की तस रहती है ना। कोई मृत शरीर भी अगर बर्फ़ में जमा दिया जाए तो 20 साल बाद भी वो जस का तस निकलता है। तो कुछ ऐसे ही जो उन्होंने वक़्त गुज़ारा है धरती पर, वो उनके लिए वैसे का वैसा है। उसकी ऊर्जा को वो ज्यों का त्यों महसूस कर सकते हैं। अब इस चीज़ को मैं डॉक्टर न्यूटन के शब्दों में कहने जा रही हूँ, एग्ज़ैक्टली जो उन्होंने शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा, धरती पर ज़मीन से दूर, शून्य में, स्थानों और एक बार यहाँ रह चुके लोगों और स्थानों की आकृतियाँ शून्य निर्वात में बर्फ़ सी जम जाती हैं और उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता है। अब ये तो थोड़ी डिफ़िकल्ट भाषा में उन्होंने कहा है, तो मैं इसको सरल शब्दों में कहना चाह रही हूँ कि जैसे ज्यों की त्यों उनके मन में वो यादें हैं, वो ऊर्जा जो वक़्त उन्होंने गुज़ारा है, वो जस का तस है। वो उसे एग्ज़ैक्टली फ़ील कर सकते हैं उन इलाकों में जाकर। चाहे वो परिवर्तित हो गए हैं स्थान, वो परिवर्तित हो गए हैं, वहाँ नई डेवलपमेंट हो गई है, नई इमारतें बन गई हैं, सब कुछ नया हो गया है, सब कुछ बदल चुके हैं, वो घर बदल चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं स्थानों पर जाकर वो उन्हीं चीज़ों का आभास, इसे आभास ही कहेंगे, फिर से प्राप्त कर सकती हैं। ऐसे मान लीजिए कोई पुराना घर है, आपने वो घर तोड़ के नया बनवा दिया। आपके स्वर्गीय दादाजी थे जो उस पुराने घर में रहा करते थे। अब अगर आपके दादाजी सोल वर्ल्ड छोड़कर धरती पर अवकाश के समय में आते हैं, वो आएँगे तो आपके नए घर में, लेकिन वो बिल्कुल उस पुराने घर का आभास उस स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल उनकी यादों में बर्फ़ सा जम चुका है वो पुराना घर, वो उसी को फ़ील कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी इंसानों जैसे ही है, जैसे इंसान होते हैं, अलग-अलग होते हैं। कोई कहीं घूमने भी जाता है तो वहाँ पर भी अपना बिज़नेस का आइडिया सोच रहा होता है। कोई कहीं घूमने जाता है तो बस घूम ही रहा होता है। कोई घूमने जाना पसंद भी करता है, कोई नहीं भी पसंद करता है। बस जैसे इंसान होते हैं ना, इसी तरीके से सोल्स हैं। ये भी कभी तो इस धरती पर आती हैं तो सिर्फ मनोरंजन के लिए आती हैं, और कभी आती हैं तो अपने प्रियजनों की सहायता करने के लिए आती हैं, कभी सिर्फ अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने के लिए आती हैं, कभी आती हैं तो उनका कुछ सीखने का इरादा होता है, कुछ ग्रो करने का इरादा होता है। बहुत सारी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब ये जो मैं 1948 के आसपास, एक कैलिफ़ोर्निया निवासी एक व्यक्ति जो डॉक्टर न्यूटन के पास आए, उन्होंने 1948 के आसपास अपना शरीर छोड़ा था, उनकी मृत्यु हुई थी। तो उन्होंने अपना पूरा इस अवकाश के समय को किस तरीके से वो वापस कैलिफ़ोर्निया में आए और उन्होंने व्यतीत किया, इसके विषय में बताया। अब इस चीज़ को डिटेल में, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है उनका मनोरंजन का जो समय था, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया है, तो इसका ज़िक्र मैं अगली कड़ी में करूँगी। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, उसको भी कुछ लोगों ने ऐसे देखा जैसे बस अभी मृत्यु हुई ही नहीं है, वो साक्षात सामने खड़ा है। और बाद में उन्हें पता चल रहा है कि नहीं, इसकी मृत्यु तो 2 दिन पहले हो चुकी है, और वो व्यक्ति कह रहा है 2 दिन पहले कैसे हो सकती है? मैंने तो इस व्यक्ति को कल देखा था और आप कह रहे हैं ये परसों मर चुका है, ये कैसे हो सकता है? इस तरह के भी बहुत से केस हुए हैं। इस समय मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर इसी तरह के कुछ केसेस का ज़िक्र चल रहा है। अगर आप इसी चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं, जो कि सत्य घटनाओं पर आधारित है, तो आप मेरे सेकंड चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर एक बार ज़रूर विज़िट कीजिए। इस वीडियो की पिछली कड़ी का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में